हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशबू। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी को रिवाइज़ कैसे किया जाता है। हम सब की ना एक आदत होती है कि जब भी हम कोई बुक स्टार्ट करते हैं हमेशा चैप्टर नंबर 1 से या बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर वो बुक हमें थोड़ी भी बोरिंग लगती है या हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो वो इतना मोनोटोनस बन जाता है कि हम उस बुक को ठीक से कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। और जब हमें ये पता हो कि इस बुक को हमें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है तो हम स्टार्टिंग के पेजेस पढ़ते हैं और फिर बाद वाले चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो इट हैपन विद मी एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट भी ये फेस करते होंगे। इंडियन पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत की जो बुक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर आप देखो तो 10 से 12 मिनिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी बुक से आते हैं। तो अगर हम इसको भी प्रॉपर्ली रिवाइज किया जाए एफिशिएंट तरीके से तो आई थिंक काफ़ी समय जो है वो बच जाता है और हम काफ़ी टाइम तक रिटेन भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से हमें रिवीजन करना है। ये इसका फ्रंट पेज है। आप चाहो तो उस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड आप चाहो तो उसको परचेज़ भी कर सकते हो। न्यू एडिशन है, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐड किए हैं जो कि यूपीएससी के पीवाईक्यू में जो भी आप देखोगे पूछा है उनसे रिलेटेड इसमें चैप्टर्स ऐड हुए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। हमें सबसे पहले हम इसमें पिलर वाइज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू लॉट ऑफ पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3। तो ऐसे ऐसे करके इनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिलर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ अ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है वो कैसा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी फीचर्स, देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसकी फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, देन फेडरल सिस्टम। आप ये कर लीजिए, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स और उनका इवेल्युएशन। देन आप यू कम टू एग्जीक्यूटिव पार्ट। तो एग्जीक्यूटिव कहाँ पे, सेंटर पे होता है, स्टेट पे होता है और अगर हम देखें तो लोकल लेवल पे भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पे हम पहले डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को आप कंपैरेटिव स्टडीज़ के साथ कीजिए गवर्नर के साथ, क्योंकि जो पोजीशन सेंटर पे प्रेसिडेंट की होती है वो स्टेट पे गवर्नर की होती है, राइट। देन आप कीजिए वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट स्टेट पे ऐसा कुछ होता नहीं है तो इट्स वेरी बहुत ही छोटा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, आप उसको फिनिश कीजिए। देन कम टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ आप कीजिए स्टेट पे चीफ मिनिस्टर, ये आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सेंटर पे आप कंप्लीट कीजिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट पे आप कंप्लीट कीजिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो नाउ फ्रेंड्स कंग्रेचुलेट योरसेल्फ, आपने फर्स्ट पिलर जो है एग्जीक्यूटिव वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स कम टू पिलर नंबर 2। पिलर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले करना होगा लेजिस्लेटिव, जो कि हमारा लेजिस्लेटिव है। तो उसमें हम सबसे पहले सेंटर पे करेंगे पार्लियामेंट, स्टेट पे हम करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव और अगर लोकल लेवल की बात करेंगे तो पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। इन तीनों चैप्टर्स को आप साथ में कीजिए, ठीक है। जब ये हो जाए देन मिसलेनियस चीज़ जो इसके अंदर लेजिस्लेटिव के अंदर आती है दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी। क्वेश्चंस आ चुके हैं पार्लियामेंट्री कमेटी से 2 से 3 बार प्रीलिम्स के अंदर, तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करना है। देन इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो अब आपका सेकंड पिलर जो है वो एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। यू आर डन विद एग्जीक्यूटिव, यू आर डन विद लेजिस्लेटिव। नाउ लेट्स कम टू जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंदर सबसे पहले आप करेंगे सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद आप करेंगे स्टेट पे करेंगे आप हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट पे करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, राइट। एंड उसके बाद जो कुछ टूल्स होते हैं जुडिशरी के लाइक जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL, ट्रिब्यूनल्स एंड द लोक अदालत एंड द कंज्यूमर कमीशंस, ये आप जो है ये आप फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आपने 3 पिलर जो है लगभग अब हम देखा जाए तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू, अगर हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी कर लिया है तो अब सबसे पहले बात आती है कि और क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का रोल होता है। देन दिस इज अ स्पेशल एरिया, यूनियन टेरिटरीज एंड द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज, इनको आप नेक्स्ट साथ में कीजिए। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 से 50% ऑफ जो पॉलिटी है वो आपकी कंप्लीट हो गई है।
ठीक है। यूनियन टेरिटरी को एक चीज़ और, यूनियन टेरिटरी को चैप्टर को करने से पहले आप जो ये है यूनियन एंड टेरिटरी कि कैसे सीट एक्सचेंज होता है, कैसे इवोल्यूशन हुआ था, ये आप ज़रूर कर लेना उसके साथ। नौ, इसको करने के बाद अब हम आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे, इंटर स्टेट रिलेशन पे एंड इमरजेंसी प्रोविजन पे, क्योंकि इनको साथ में कीजिए आप, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के रिलेशंस भी आते हैं, उनका मॉडिफिकेशंस भी होता है और कैसे चेंजेस होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आप इन 3 चैप्टर्स को फिर साथ में कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपके 5 पिलर हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं लक्ष्मीकांत का सबसे बड़े चैप्टर्स जो कि है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इन तीनों चैप्टर को आप साथ में कीजिए तो आपके टोटल 6 पिलर कंप्लीट हो गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी में काफ़ी लिंकेजेस है, और अगर राइट्स कर रहे हो तो ड्यूटीज़ को भी आप साथ में कर लीजिए। तो आपके 6 पिलर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं ना। अब बारी आती है कि जो भी बहुत सारी बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनको हम कैसे करें। तो आप चाहो तो एक बहुत बड़ी A4 साइज पेपर ले सकते हो, 2 A4 साइज को कंबाइन कर सकते हो, बीच में स्टेपलर डाल के उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करो। तो सबसे पहले आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किया, ऐसे बना लो आप A4 साइज पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने के बाद इससे रिलेटेड चीज़ें जो बुक में दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इलेक्शंस, इलेक्शन लॉज, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, कोलिशन गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन, ये टॉपिक जो है वो आप इलेक्शन कमीशन के साथ कर लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका टेन्योर क्या क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, रिमूवल कैसे होता है, सैलरी कौन डिसाइड करता है, ये सब यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे यूपीएससी का लिख दो, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल, सैलरी या कोई और मिसलेनियस चीज़ हो तो वो। सिमिलरली यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का लिख लो। तो जब आप इस तरीके से स्टडी करेंगे ना टेबल बना के, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हम एस्पिरेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेन्योर किसका क्या रहता है, रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सैलरी कैसे डिसाइड होती है। तो इसलिए बेटर है कि एक टेबल अच्छे से बना लो और ये सारे जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनको आप साथ में कर लो। ठीक है, इट विल टेक योर 1 और 2 डेज। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो ये आपको 2 दिन के अंदर कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर भी आप सिमिलर पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप इस तरीके से आप लिखिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में नीति आयोग कीजिए, देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनको कंपैरेटिव स्टडीज़ करके कीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़, CIC और SIC, इनको साथ में कीजिए। CVC, CBI, देन लोकपाल एंड लोकायुक्ता, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NDMA, देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप चाहो तो इसको आप इलेक्शन कमीशन ऑफ के साथ भी कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इसको करना है तो आप इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर भी कर सकते हो। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमारा 8 पिलर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ रिमेनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिमेंशंस है साथ में, उनको आप साथ में कर लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। तो ये आप सब साथ में कर लीजिए। नाउ अब आती है कि ये सब चीज़ें तो हमने फैक्चुअल चीज़ें कर ली, बड़े बड़े चैप्टर्स कर लिए। नाउ अब थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे चैप्टर्स, तो उसके अंदर आप सबसे पहले कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप जो भी ये सिटीजनशिप है वो आप इनके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन है, चैप्टर है, वो सबके साथ कर सकते हैं, इनके साथ करना है तो। लेकिन अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये कर रखा है स्पेक्ट्रम से, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये करना चाहते हैं क्योंकि आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं से कीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से करेंगे तो आपको उसके साथ जो भी मोमेंट हुए हैं या फिर जो एनालिसिस है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, अब जो कुछ चीज़ें बच जाती है लाइक मिसलेनियस चीज़ें, जिनमें से क्वेश्चंस हो सकता है पूछे भी जाए और हो सकता है ना भी पूछे जाए। ठीक है, वो आप बाद में कर लीजिए, लाइक प्रेशर ग्रुप, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये मेंस पर्सपेक्टिव से होते हैं, बट स्टिल
क्यों रिस्क लेना है, कर लीजिए। देन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट्स एंड डॉक्ट्राइंस, देन इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइंस एंड द कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे एंड में कीजिए। देन छोटी छोटी चीज़ें जो बच जाती है कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस कैसे होता है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कैसे होता है, ये बिल्कुल लास्ट में कीजिए। तो अगर आप आई थिंक इस तरीके से मेरे को लगता है ये सूटेबल डिज़ाइन है। अगर आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं तो एफिशिएंट तरीके से आपके जो है पिलर वाइज कंप्लीट होते रहेंगे। ऐसे पिलर्स में डिवाइड कर दीजिए। जब आप पिलर्स में डिवाइड करोगे ना तो आपका एक पिलर भी जब कंप्लीट होगा तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा कि वाओ आई फिनिश वन पिलर। बाय द टाइम आप 10 और 11 पिलर्स तक आओगे तो आप सरप्राइजिंगली आप एक बार देखोगे कि आपका पॉलिटिकल रिविजन तो है विद इन 15-16 डेज में काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है। तो आई बिलीव कि अगर आप इस तरीके से फोकस करो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एंड जब आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए देन गिव अ ट्राई फॉर दिस 11 ईयर्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको ट्राई कीजिए। एंड कम से कम ये आप देखोगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं तो आप इनको यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई बिलीव कि ये आप स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आई थिंक आपको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप पॉलिटिक्स किस तरीके से पढ़ते हो और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर एक या दो स्टूडेंट को भी अगर इसका फ़ायदा मिलता है तो। थैंक यू सो मच।